रातों रात किसी के सितारे ऐसे चमक जाएं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया हो जाए, तो सोचिए यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात तो यह हो कि उस व्यक्ति को भी शायद इस बारे में अंतिम निर्णय तक जानकारी ही नहीं हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का। आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस नाम के बारे में तब तक ज्यादा जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए होंगे जब तक तमाम अखबारों और न्यूज चैनलों में नितिन नवीन जी का नाम बाकायदे ब्रेकिंग न्यूज बनके चलने लगा। तमाम अटकलों का बाजार गर्म होता रहा। सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम चलाए जाने लगे। कभी मध्य प्रदेश के एक नेता का नाम, तो कभी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स के नेताओं का नाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए आजकल सबसे ज्यादा जानी जाती है वो ये है कि इस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी और देश की सबसे बड़ी गद्दी पर विराजमान हो सकता है। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। वो बिहार में लगभग एक दो बार नहीं बल्कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों में लगातार जीतते आ रहे हैं। नितिन नवीन की राजनीति वर्ष 2006 से शुरू हुई और काफी हद तक उन्हें यह राजनीति विरासत में मिली। अब आपको हम बताते हैं असली मामला। जब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा नहीं था, तब से नितिन नवीन जी उनकी तरफ अपना झुकाव रखते थे। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यकारी अध्यक्ष है जो कि बहुत हद तक संभव है कि पार्टी का अगला उत्तराधिकारी हो जाए। बीजेपी का असली खेल देखिए। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी में हमेशा सब कुछ ठीक होने का संकेत देने के लिए बीजेपी ने ऐसे नाम को पटल पर लाया जिसने सबको चौंका दिया। भाई, बीजेपी जानी भी तो इसीलिए जाती है। अब देखिए, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के एक नए प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी नाम ना ही आम जनता बल्कि पार्टी में भी लोगों को गच्चा खिला देते हैं। अब आपको एक रोचक बात बताता हूं। देश का गृह मंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम ऐसे अन्य नेता जो अपने आप में मायने रखते हों और वो एक नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए लगभग आधे घंटे पहले से पार्टी दफ्तर में खड़े हों। जी हां, पार्टी दफ्तर में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, तो ये संदेश पूरे देश के लोगों में आग की तरह फैलती है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बाकियों से अलग है। क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना वर्किंग मोड समय समय पर अपडेट करती रहती है। वो एंड्रॉयड फोन में जो अपडेट आता है ना, उसी तरीके से। तभी तो आपका फोन वो स्मूथ और बड़ा अच्छे से चलता है, अपडेट करते हैं आप। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समय समय पर टेक्निकली अपडेट करती है। अब नितिन नवीन जी की बात करें तो उनकी पहचान एक जुझारू और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में है। नितिन नवीन जी का संगठन में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ में भी ये सक्रिय रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी अब धीरे धीरे युवाओं की तरफ शिफ्ट हो रही है। पार्टी हो या संगठन, दोनों जगह अब युवाओं के हाथों में पार्टी की कमान धीरे धीरे करके दी जा रही है। नितिन जी के घर पर छठ के पर्व के समय अमित शाह जी का जाना भी कुछ संकेत देने लगा कि कुछ जरूरी घटनाएं आने वाले समय में
होने वाली हैं, वर्तमान की घटनाएं जो भी आप देखें। दूसरी बात यह भी है कि बिहार में बीजेपी को अपार सफलता मिलने के बाद बिहार से कार्यकारी अध्यक्ष चुन के बिहार को भी एक संदेश और उसे लाइमलाइट में लाना लक्ष्य है। तो ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब बात उत्तर प्रदेश की। यहां भी पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिला है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रस्तावक सूबे का मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे निर्विरोध चुन लिया गया हो, जो केंद्र में राज्य मंत्री हो और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के बगल वाली सीट के सांसद हो। नाम है पंकज चौधरी। अब अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन पंकज चौधरी का नाम समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का काट माना जा रहा है। पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा है। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। प्रदेश में सभी दलों से जीतने वाले जो सांसद हैं उसमें 11 कुर्मी समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी दलों को मिला दिया जाए तो उसमें जीतने वालों सांसदों में 11 कुर्मी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय की आबादी का गैर आधिकारिक आंकड़ा करीब 7% माना जाता है। यह राज्य में यादव के बाद दूसरी प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। इसी तरह विधानसभा में भी इस जाति के विधायकों की संख्या 40 से ज्यादा है। तो अब आप सोचिए कि इस वर्ग पर अलग अलग पार्टियों की नजर क्यों ना हो। अब ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो वक्त बताएगा। किसी से मेरी बात हो रही थी और उस व्यक्ति ने मुझसे बताया कि चौधरी जी को मिली इस नई जिम्मेदारी से कुर्मी समाज का मजबूत तबका पार्टी के साथ और मजबूती से जुड़ेगा। तमाम अटकलें उड़ रही थीं, लेकिन योगी जी ने प्रस्तावक बन उन सभी अटकलों पर लगभग ताला मार दिया। अब मैं आपको जाते जाते 5 बातें बताता हूं जो कारण हो सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए, नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने के लिए। नंबर 1, पीडीए का काट। नंबर 2, एक नया चेहरा। नंबर 3, कुर्मी समाज को पूरी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश। नंबर 4, गैर यादव वोट की तरफ फोकस करना। और नंबर 5, योगी के गढ़ का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जाते जाते आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब खूब प्यार बरसाइए। आगे ऐसे ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।